हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। इसमें पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मोड के बारे में। तो वो पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले उसके फार्मूला को जानते हैं कि किसी भी मीन को सॉल्व करने में कौन सा फार्मूला को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले मीन, मीडियन, मोड, वो होगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए मीन निकालने का 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले ये मीन का सिंबल है, या फिर हम लोग यहाँ पे मीन भी लिख देता हूँ। तो डायरेक्ट मेथड में होता है समेशन या फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। ओके, जहाँ पे एफ आई आपका दिया हुआ रहेगा, ये आपका एक्स आई क्लास मार्क्स होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स आई होता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी डेटा में? तो क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा वो क्लास मार्क्स आता है। अब नेक्स्ट आपका एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई, जहाँ पे डी आई को हम लोग क्या लेते हैं? एक्स आई माइनस ए मेरा यहाँ पे क्या है? एज्यूम मीन, एज्यूम्ड मीन। ये एज्यूम मीन क्या होता है? जब आप डेटा बनाइएगा जहाँ पे क्लास मार्क्स आएगा, तो क्लास मार्क्स में हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। इस फार्मूला को और भी अच्छे से समझने के लिए जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये समेशन जो है वो रन करता है आई टू 1 से लेके n तक, आई 1 फ्रॉम 1 टू n। ये क्वेश्चन में समझ में आएगा। ये 1 से हो सकता है 5 तक जाएगा, 6 तक जाएगा, 7 तक जाएगा, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। ये अभी सिलेबस से हट गया लेकिन आप इसको समझ सकते हो। इसका भी फार्मूला सेम होता है एज्यूम मीन के जैसा, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच। अब यहाँ पे एच नया चीज़ है। एच आपका होता है क्लास साइज जो आपका क्लास इंटरवल में होता है। क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास साइज। ए को तो फिर से वही है एज्यूम्ड मीन, जो हम लोग कंसिडर करते हैं एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे यू आई क्या होता है? यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच, जिसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यू आई। अब यू आई निकालने के बाद ही हम लोग एफ आई यू आई का फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया मीन का 3 डिफरेंट मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ एनी गिवन डेटा। अब हम लोग सीखने वाले हैं मोड के बारे में। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास सेलेक्ट करने के लिए हम वैसे क्लास इंटरवल को लेते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाई होती है। तो मोड का फार्मूला क्या होता है? मोड का फार्मूला सीखने वाले हम लोग एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये आपका हो गया मोड का फार्मूला। इस फार्मूला में ध्यान से देखिए, आपका एल है। एल क्या होता है बाबू? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास हम लोग चूज करते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? एल। एफ वन यहाँ पे एक है। एफ वन आपका हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है मॉडल क्लास। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एफ जीरो होगा। एफ जीरो किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जस्ट पीछे का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ जीरो। एफ टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, सक्सीडिंग हो जाएगा, यहाँ पे सक्सीडिंग कर दीजिएगा, सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला जो आता है मॉडल क्लास। एच क्या होता है फिर यहाँ से? क्लास साइज। क्लास का साइज क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं एच। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर जाते हैं जो आपका है
मीडियन। तो मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है मीडियन, यहाँ लिखता हूँ पहले। मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। इसके हेल्प से हम लोग निकालते हैं मीडियन को। यहाँ पे भी एल क्या होता है? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास यहाँ कह देता हूँ क्योंकि ये मीडियन क्लास होता है। यहाँ पे एच क्या होता है? क्लास साइज, क्लास साइज। एन क्या होता है? यहाँ पे ध्यान से देखिए, एन होता है सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ होगा। सी एफ क्या होता है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं मोड का। यहाँ पे मोड फाइंड आउट करना है और ये जो डेटा दिया गया है वो किसका डेटा है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मोड फाइंड आउट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से मॉडल क्लास किसको बोलते हैं। दोज क्लास इंटरवल विच हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। ध्यान से देखिए, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। तो लिखेंगे 10 to 20 इज दी मॉडल क्लास। क्यों हुआ मॉडल क्लास? क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इज दी मॉडल क्लास। ओके, तो ध्यान से देखिए, मॉडल क्लास का जो एज सबसे छोटा वैल्यू होता है उसको हम लोग एल बोलते हैं, ये 10 हो जाएगा। ये जो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी होता है F1, और इसके बाद जो होती है वो F2, और इसके पहले जो होती है वो F0। इतना ही कंसेप्ट है इसमें। तो एल समझ में आ गया, जो कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हो गई। F0 ध्यान से देखिए कितना है? 8 है। F1 जो कि 12 है। F2 जो कि 10 है। बस इतना ही काम है। एच जो क्लास साइज था, क्लास साइज कितना देखिए? 0 से 10, 10 से 20, तो डिफरेंस कितने का? 10 का। अब मोड का फॉर्मूला लगा दीजिए, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है? सबका वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। एल का वैल्यू आपका 10 प्लस F1 का वैल्यू 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 का वैल्यू 12 माइनस F0 का वैल्यू 8 माइनस F2 का वैल्यू 10 इंटू एच का वैल्यू कितना है? ध्यान से देखिए 10 है। 10 प्लस यहाँ पे ध्यान देखिए 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 24 माइनस 18 इंटू 10। यहाँ पे आएगा 10 प्लस 4 बाई 24 माइनस 18 6 आ जाएगा इंटू 10। ये 2 कटेगा, 2 टाइम्स में कटेगा, ये 3 टाइम्स में कटेगा। तो 10 प्लस 20 बाई 3, ध्यान से देखिए कट जाएगा, कितना बार में कटेगा? 6 3 जा 18, यानी 6 और 6 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 6.66 यानी कि 10.66 हो जाएगा। इसको अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं 10.67। ये आपका मोड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले मॉडल क्लास आपको चूज करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, और उसके पहले वाले को F0 बोलते हैं, उसके बाद वाले को F2 बोलते हैं। ये F1 हो गया और ये आपका L हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बस इतना आपको जानना है किसके लिए? मोड फाइंड आउट करने के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जान लेना है कि यहाँ पे मीन और मीडियन दोनों फाइंड आउट करना है। तो दोनों हम लोग एक डेटा में नहीं फाइंड करेंगे, हम लोग कुछ कोई एक चीज़ निकालेंगे, या तो मीन निकाल लेंगे या तो मीडियन निकाल लेंगे। ये देखिए 2015 में आया हुआ है, तो इसको फाइंड करने का एकदम सिंपल तरीका। अगर मीन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले डेटा बनाएंगे हम लोग। तो देखिए क्लास इंटरवल, ये हो जाएगा क्लास इंटरवल, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा। ठीक है, अब आप लोग चाहिए तो इसको शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड जो है। तो यहाँ पे एक साइड निकाल दूंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा FI XI। डेटा बना देता हूँ मैं सिंपली, यहाँ पे ऐसे चार्ट बना लीजिए ताकि आपको आसान होगी कैलकुलेशन करने में। ये दिया 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 और 16 to 20। बस यहाँ तक दिया हुआ है। यहाँ FI की वैल्यू देखिए 3 5 9 5 और 3 दिया हुआ है।
हमको निकालना है क्लास मार्क्स, इसको बोलते हैं क्लास मार्क्स। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 0 + 4 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो 2 आ जाएगा। 8 + 4 12 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 8 + 12 20/2 कर दो तो कितना आ जाएगा 10। ध्यान से देखिए कितने का डिफरेंस जाएगा 4 का, तो यहाँ 10 है तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब निकालना है एफ आई एक्स आई, तो देखिए ध्यान से ये एफ आई है ये एक्स आई है, दोनों का इंटू कर दीजिए। दोनों का इंटू करके आपको रिजल्ट लिखना है। 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 10 × 9 = 90, 14 × 5 = 70, 18 × 3 = 54। अब इसका निकालना है समीशन एफ आई एक्स आई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को देखिए 6 और यहाँ पे 4 10 हो जाएगा, 1 कैरी आउट, 3 + 1 4 और 9 13 7 20 25। ओके, अब इसका एफ आई का भी ऐड कर दीजिए। 3 + 5 8 और 9 17 और 3 20 और 5 25। ये हो जाएगा समीशन एफ आई। अब मीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या फॉर्मूला पता था? सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई। ध्यान से देखिए ऊपर में दिया 250 डिवाइडेड बाई 25, ये कट जाएगा कितना टाइम्स में? 10 टाइम्स में। तो ये आपका क्या हो गया? मीन। एकदम इजी मेथड है। इसी क्वेश्चन को हम लोग अनदर मेथड से भी फाइंड आउट करेंगे तो आंसर एकदम सेम देगा। लेकिन यहाँ पे हमको मीडियन अभी फाइंड आउट नहीं किए। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पूरा डेटा को, ये चार्ट को बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में करूँगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मीडियन का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात है, क्या खास बात है कि इस क्वेश्चन का मीडियन दे दिया गया आपको और यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। देखिए ये क्लास इंटरवल है, इसको हम लोग सी आई से डिनोट कर देते हैं। ये फ्रिक्वेंसी दिया है, इसको एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम बगल में ही लिख देते हैं सी एफ, इसी डेटा में सी एफ लिखते हैं। देखो सी एफ निकालने का तरीका क्या होता है, ये एफ है तो यहाँ एफ है तो यहाँ 5 का 5 हो जाएगा। उसके बाद ये क्रॉस में ऐड होते जाता है, ये हो जाएगा 5 + x, ये कितना हो जाएगा 25 + x। फिर इसके नीचे हो जाएगा देखो 25 + 15 40 + x, फिर ऐड होगा 40 + x + y, फिर नीचे हो जाएगा 45 + x + y। ऐसा एडिशन होते जाएगा, यहाँ से ऐड होगा, यहाँ से ऐड होगा, ये एडिशन होते जाएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए लास्ट मोमेंट में तो ऐड नहीं हुआ, तो 45 + x + y जो है वो 60 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो x + y कितना हो जाएगा 60 - 45, तो x और y दोनों वेरिएबल का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा 15। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का मीडियन दिया हुआ है आपको पहले से, मीडियन कितना दिया हुआ है 28.5। अब देखिए मीडियन कहाँ बिलोंग करेगा बाबू, ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें इस क्लास इंटरवल में बिलोंग करने वाला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। देखो लिखेंगे हम लोग 20 to 30 इज दी मीडियन क्लास। ये आपका क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास जैसे ही पता चलता है मुझे, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एल। ये जो डेटा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग तब सी एफ, और ये जो होता है वो होता है एफ। ठीक है, और क्लास साइज कितना हो गया एच, जो होता है वो हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस। कहीं से देख लीजिए, फिर से देखिए ये एफ हो जाएगा, ये आपका सी एफ हो जाएगा, और यहाँ से देखिए एच कितना हो गया क्लास साइज 10 का जो डिफरेंस होता है। अब यहाँ से मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और, एन क्या होगा सर, एन हो गया सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी, जिसको हम लोग समेशन एफ आई भी बोलते हैं, जो कि 60 है। देखिए ध्यान से दिया हुआ, ये आपका हो जाएगा एन। तो L + n/2 - सी एफ इंटू बाई एफ लिखिए इंटू एच लिख दीजिए। ओके, अब वैल्यू पुट कीजिए। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया क्वेश्चन में 20। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस n/2 यानी कि 60/2 माइनस सी एफ का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया 5 + x, ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि ये माइनस दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 इंटू एच का वैल्यू कितना दिया 10। 10 के टेबल में ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये 30 टाइम्स में कटेगा। इधर दिया हुआ है 28.5 जो कि आपका क्या है मीडियन दिया हुआ है। ये 20 से माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 8.5, 20 इधर राइट लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ बचेगा 30 - 5 - x, क्योंकि ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों टर्म के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 2 है।
ये 2 लेफ्ट में आ जाएगा तो 8.5 इंटू 2 17 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस एक्स, एक्स इधर ले आइए आप लेफ्ट में, तो हो जाएगा 25 माइनस 17। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे 8। एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब वाई का निकालना है, ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 माइनस 8, तो वाई इज इक्वल टू 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जो फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, जो सी आई दिया रहता है, उसके हेल्प से हम लोग सी एफ निकालते हैं। सी एफ निकालने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि मीडियम क्लास कौन सा है। उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं और इजीली सॉल्व कर देते हैं। थैंक यू।